इप्सोवा के द्वारा दीपावली मेले के आज के शुभ अवसर पर हम हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं, हार्दिक स्वागत कर रहे हैं भारतीय योग गुरु बाबा रामदेव जी का। स्वागत संबोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं अध्यक्षा इप्सोवा मैडम पूनम पांडे को। राज्य स्थापना दिवस दिवाली मेला के मुख्य अतिथि प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय बाबा जी, मेला में उपस्थित अतिथिगण, स्टॉल धारकगण, इप्सोवा की समस्त सदस्याएं, मैं इप्सोवा एवं समस्त झारखंड पुलिस परिवार की ओर से विश्व में योग का अलख जगाने वाले विश्व गुरु बाबा जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपने अपनी व्यस्तता के बावजूद इप्सोवा को अपना बहुमूल्य समय दिया है, यह हमारे लिए गौरव की बात है। रांची शहर में आज खुशी और उल्लास का माहौल है कि रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम मोराबादी में आपने 5 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, योग धर्म, आस्था, अंधविश्वास से परे एक सीधा विज्ञान है, जीवन जीने की एक कला है। जीवन में सफलता का परचम लहराने के लिए तन, मन और आत्मा का स्वस्थ होना आवश्यक है और यह मार्ग और सुगम हो सकता है यदि हम योग को अपना हिस्सा बना लें। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बाबा जी हमारे बीच पधारे हैं। मैं परम पूज्य गुरुदेव जी को बताना चाहूँगी कि हमारे पुलिस के जवान दिन रात मेहनत से अपने कार्य का निर्वहन करते हैं। वे अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में समाज में अपना योगदान देते हैं। घर परिवार से दूर 24 घंटे कार्यरत रहते हैं। गुरुदेव, इन जवानों के खाने पीने एवं सोने का भी कोई निश्चित समय नहीं होता, जिसका बुरा प्रभाव उनकी शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। मेरा पूरा विश्वास है कि आपके दिशा निर्देश से उन्हें अवश्य लाभ होगा। आपकी वाणी हम सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। अलख जगाएंगे, सबको योग सिखाएंगे। श्रद्धेय, आपकी गरिमामय उपस्थित से हम धन्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम ने कहा अभी पुलिस के जवान यहाँ उपस्थित हैं भारी संख्या में, जो अपने कठिन कार्यों को निभाते हुए अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रख सकते हैं, स्वास्थ्य समस्याओं से कैसे निजात पा सकते हैं, ऐसे ही चंद सवालों के साथ ये तैयार हैं बाबा रामदेव जी के समक्ष अपने सवाल रखने के लिए। मैं स्वामी बाबा रामदेव जी से सादर निवेदन करती हूँ कि पुलिस के जवानों के साथ रूबरू हों। आप सब हमारे गौरव हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी, पूरी दुनिया में कहीं भी जाओ ये 2 शब्द सुनाई देते हैं। तो हेल्थ तो योग से मिल जाती है, सेफ्टी के काम में आप लोग लगे हुए हैं, लेकिन उसमें भी हेल्थ की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एक जनरल प्रॉब्लम तो स्ट्रेस की होती है। यदि आप योग करते हैं तो आपके शरीर में प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, ये बड़े हार्मोन्स माने जाते हैं स्ट्रेस को बढ़ाने वाले। खास करके प्राणायाम और मेडिटेशन करते हैं तो प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच एकदम डाउन चले जाते हैं। जो बैड हार्मोन्स हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, और जो गुड हार्मोन्स हैं, बीटा एंडोर्फिन, इनकैफ्लिन आदि, वो इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, इनहेंस हो जाते हैं। तो तनाव मुक्त जीवन का, स्ट्रेस फ्री लाइफ का, स्ट्रेस मैनेजमेंट का मंत्र है प्राणायाम। उसको तो आप जरूर करें। ये तो आप रोज मुझे देखते भी हैं, मैं अभी भी बता देता हूँ। मैं तो सुबह से शाम तक इसी काम में रहता हूँ। तो एक तो ये सुबह सुबह कर लिया करो। रोज 2 से 5 मिनट ऐसे कर लेना आप। एक
ज़्यादा ही जवान है, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, कमर दर्द, हर्निया कुछ भी नहीं है तो फास्ट भी कर सकते हैं। लेकिन 1 मिनट से ज़्यादा नहीं कर पाओगे, थक जाओगे। सेकंड, ये बहुत ही ज़बरदस्त है पेट के लिए, वेट के लिए, बीपी के लिए, स्ट्रेस के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, सभी केमिकल सोर्स हार्मोन्स के बैलेंस के लिए, और जो हमारी सुप्त शक्ति है उनके जागृत करने के लिए, और डीजनरेटिव सेल्स को रीजनरेट करने के लिए। ये 5-10 मिनट सबको जरूर करना चाहिए। तीसरी क्रिया थोड़ी कठिन है। ये थोड़ा कठिन है, और इससे भी कठिन थोड़ा दूसरे वाला है जिसमें हम नौली क्रिया, पेट को, अग्निसार तो सब कर सकते हैं, देखो ऐसे। ये तो हो जाता है। इससे अगले वाला जो है ना, ये थोड़ा कठिन होता है ऐसे। अब इसमें पेट पर कंट्रोल होना चाहिए ना। अब जिसका पेट मोटा वो आगे से घुमाएगा तो पीछे से घूमने लगेगा। कंट्रोल नहीं है तो दिक्कत आती है ना। ये कपालभाति करो, पेट कंट्रोल में आ जाएगा। फिर ये गले और थायराइड के लिए यद्यपि उज्जाई भी अच्छा होता है, जिसमें साउंड के साथ श्वास अंदर लेकर के फिर रोक करके रखते हैं, और दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ देते हैं। फिर अनुलोम विलोम। ये सबके लिए जरूरी है। स्ट्रेस के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। 72,72,10,201 नाड़ियां हमारे शरीर में, और ये 72,72,10,201 नाड़ियां 3 नाड़ियों से जुड़ी हैं। बाएं को ईड़ा कहते हैं, दाएं को पिंगला कहते हैं, बीच को सुषुम्ना कहते हैं। 8 चक्र हैं। मूलाधार रीढ़ की हड्डी के नीचे, उसके थोड़ा ऊपर स्वादिष्ठान, नाभि के पीछे मणिपुर, दोनों स्तनों के बीच में हृदय, कंठ के पीछे या विशुद्धि जहाँ तिलक लगाते हैं आज्ञा, उससे ऊपर थोड़ा गुरु, और यहाँ सहस्रार चक्र है। 8 चक्र, 9 द्वार है, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुख, पाय उपस्थ, 2 नीचे। ये शरीर की रचना बहुत ही रहस्यपूर्ण, रोमांचक है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से ना पूरी नस नाड़ियाँ एकदम फिट हो जाती हैं और हम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। ये बहुत जोरदार काम है। तो ये अनुलोम विलोम बाएं से लिया, ऐसे ही इसको वायु मुद्रा कहते हैं। बाएं से लिया, दाएं से छोड़ दिया, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया। इससे मन एकदम शांत, स्ट्रेस फ्री हो जाता है। बहुत जोरदार काम है ये, रोज करना अनुलोम विलोम। फिर कम से कम 3 बार भ्रामरी, कान बंद करके, मुंह बंद करके, ऐसे 3 बार ये भ्रामरी, कान बंद करके, मुंह बंद करके नाद करना। तो ये सेल्फ मेडिटेशन हो जाता है। अपने आप मन शांत, एकाग्र, हम अपनी निजता में, अपने स्वरूप में उतर जाते हैं। फिर ओम बोलना। आप भी श्वास लंबा भरिए, मेरे साथ ओम बोलिए। लंबा श्वास लेके एक बार फिर से बोलिए। ऐसे 3-5 बार बोल लेना, मन एकदम शांत हो जाएगा। ये मैंने थोड़ी सी विधियां बताई। फिर सांसों के साथ मौन ध्यान करते हैं। जितने ही श्वास दीर्घ और सूक्ष्म होते हैं
उतने हमारा मन शांत हो जाता है। तो ये प्राणायाम मैं सबको सिखाता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। योग में प्राण विद्या को ही अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या कहते हैं। ये बड़ा जबरदस्त मामला है, ये तो सबको करना चाहिए। आसनों में तो मैं ऐसे बहुत तरह के योगासन कराता हूँ, बहुत तरह के डिफरेंट साइंटिफिक एक्सरसाइज कराता हूँ। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है ओबेसिटी के लिए, डायबिटीज़ के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए, जिनको कोई बीमारी विशेष नहीं। अब जैसे बैक एक आदि है तो उसके लिए अलग पोस्चर्स होते हैं, वो सुबह सुबह मैं बताता हूँ। आप आज एक दिन में तो सब बताना मुश्किल है। आज तो बहन पांडे का बहुत आग्रह था और आप सब का प्रतिनिधित्व कर रही थी। हमने कहा आप रोज देश की सेवा में लगे रहते हैं, एक दिन थोड़ी सी सेवा हम भी कर लेंगे तो हमको भी आनंद होगा। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन है, आप सब हमारे गौरव हैं। दरअसल ना हिंदुस्तान में मैंने एक चीज देखी, पुलिस वालों को सबसे ज्यादा लोग उल्हाना देते हैं। लेकिन मैं देखता हूं, ठीक है कुछ पुलिस वालों से कभी कभी कोई गलती भी हो सकती है, और पुलिस वाले हमारे भाइयों की मैंने कोई महकमा नहीं देखा हिंदुस्तान में जो 24 घंटे की ड्यूटी पर रहता है। ये पुलिस महकमा है जो 24 घंटे की ड्यूटी पर रहता है, एकदम पक्की बात है। सिपाही से लेकर के और डीजीपी तक सब 24 घंटे की ड्यूटी पर रहते हैं। मैंने दुनिया की पुलिस देखी है, अमेरिका की पुलिस देखी है, कनाडा की पुलिस देखी है, मैंने जर्मनी फ्रांस की पुलिस देखी है, यूके की पुलिस देखी है। सब जगह की पुलिस के 8 घंटे ड्यूटी के होते हैं, 8 घंटे ड्यूटी के, और उनके पास में लेटेस्ट हथियार होते हैं, और गाड़ी उनकी ऐसी होती है एकदम कोई भी उनके आगे निकल नहीं सकता, इतनी फर्स्ट क्लास गाड़ी। हिंदुस्तान में आदम के जमाने की गाड़ियां होती है, घटर बटर घटर बटर। अब कहते हैं पुलिस वाले परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहा, पुलिस वाला कोई दौड़ेगा क्या, गाड़ी दौड़ती नहीं है। अब पुलिस वाला क्या परफॉर्मेंस देगा। फिर बोला अब मेरे आगे कई जगह पायलट गाड़ी लगा देते हैं। मैं दिल्ली से हरिद्वार जाता हूं तो कई बार मुझे तेजी होती है तो मुझे 3-3 गाड़ियां पुलिस के बीच में छोड़नी पड़ती है, भागती नहीं। अब वो पुलिस वाला क्या करे, वो गाड़ी उनको अच्छी दे ही नहीं रखी, आदम के जमाने की गाड़ी है, 50 साल पुराना मॉडल है। तो एक तो भाई हमारे पुलिस वालों की ड्यूटी 8 घंटे की होनी चाहिए और इनकी गाड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए जो तेज दौड़े, कोई अपराधी आगे ना निकल पाए। फिर इनको आधी समस्याएं तो ऐसे ही दूर हो जाएंगी, फिर योग करने का भी टाइम मिलेगा आपको बढ़िया। तो आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न है कि आँख की रोशनी के लिए हम क्या योगाभ्यास कर सकते हैं? आँख की रोशनी के लिए अनुलोम विलोम करना चाहिए, और ये पहली दूसरी अंगुली के नीचे 1-1, 2-2 मिनट दबाना चाहिए, और आंवला जूस सुबह सुबह खाली पेट पीना चाहिए, नहीं तो आंवले का मुरब्बा, कैंडी, कोई ना कोई आंवले का प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। सुबह उठ के ठंडे पानी से आंखों को धोना चाहिए, आंखें अच्छी हो जाती है। धन्यवाद। आप स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। महिला सिपाहियों को चुस्त रहने के लिए कम समय में क्या करना चाहिए? चुस्त रहने के लिए एक तो प्राणायाम करना चाहिए, और जो जवान है ना उनको स्लो वाला योग पसंद नहीं आता तो तेजी से करना चाहिए। ऐसे 1 मिनट ये, फिर 1 मिनट कपालभाति, फास्ट वाला करो। और सूर्य नमस्कार भी मैं 1 मिनट में 7 करता हूं, उस स्पीड से किया करो तो 10 मिनट में पूरी चुस्ती आ जाएगी। ठीक है ना, आप तो कर सकती हो, जवान हो ना। फिर स्वामी जी आपके कोमल चरणों को मेरा सादर प्रणाम। आपसे एक क्वेश्चन है, कमर और पीठ दर्द होने से कौन सा योगाभ्यास करना चाहिए? कमर और पीठ दर्द हो जाए तो उसके लिए एक तो बैठ के किया जाता है ना, ये ऐसे उष्टासन होता है ना, ऐसे कर लेना चाहिए, ऐसे कमर पीछे की तरफ झुके। दूसरा वो भुजंगासन आदि बताते ना, ऐसे वाला, फिर ये छाती के नीचे हाथ रखने वाला, कमर के आसन में रोज बताता हूँ सुबह ना, तो आस्था टीवी पर आप देख लिया करो। आज भी सुबह में मैंने ये 12 आसन होते हैं कमर के, वो 12 आसन कर लो। पहले उंगली के पीछे से थोड़ा दबा लो, फिर भी ज़्यादा ही ये बोन्स एंड मसल्स वीक हो गए हैं तो चंद्र प्रभावटी और शिलाजीत दूध के साथ ले लो तो कमर 100 साल तक मजबूत रहेगी। धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, मेरा एक सवाल है, सूर्य नमस्कार का क्या तरीका है तथा इसका क्या लाभ है? सूर्य नमस्कार दरअसल हाथों का, पैरों का, पेट का, पीठ का, पूरे शरीर का पूरा उसमें एक्सरसाइज हो जाता है। तो कंप्लीट फिजिकल फिटनेस के लिए, शरीर के सर्वांगीण व्यायाम के लिए, है ना।
सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा होता है, उसमें कोई मंत्र बोलने की जरूरत नहीं होती है, बिना मंत्र बोले बहुत अच्छे से हो जाता है। ब्रीदिंग के कंट्रोल के साथ आगे झुके तो सांस बाहर, पीछे झुके तो अंदर। देखो ऐसे होता है, ऐसे। ऐसे हो जाता है ना। तो इससे ना, ये तो मैंने एक बार किया ना, ऐसे 20-25 बार कर लो तो मसल्स भी मजबूत होते हैं, हाथ पैर पेट पीठ पूरी बॉडी एकदम फिट रहती है। धन्यवाद सर। स्वामी जी मेरा प्रणाम। प्रणाम। योगाभ्यास का सही समय क्या है और खाना खाने के बाद कौन सा आसन करना चाहिए? खाने खाने के बाद जो आसन कर रहा हूँ ये करना चाहिए, वज्रासन, ठीक है। और योगाभ्यास का सही समय तो सुबह खाली पेट है, शाम को करना हो तो खाने के 5 घंटे बाद, और जब योग करने का समय मिल जाए वही सही समय है। जी तो धन्यवाद। इसमें खाली पेट सबसे अच्छा होता है, अनुलोम विलोम कभी भी कर सकते हैं, और ये खाने के बाद वज्रासन, ठीक है बहन। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मैं रीना सिंह, मैं जानना चाहती हूँ, मेरा सवाल है कि योगाभ्यास करने के मतलब खाना खाने की कितनी देर बाद योगाभ्यास करनी चाहिए? 5 घंटे बाद कर सकते हैं, और हल्का खाना खाया हो, फ्रूट खाए हो, कोई जूस आदि पिया हो जी बाबा तो जी। 2 घंटे बाद भी कर सकते हैं। जी बाबा जी, यही समय अवधि की जानकारी। धन्यवाद बाबा जी। स्वामी जी को प्रणाम। मैं कौशल कुमार जी। मेरे जीभ में करीब 20 साल से दाहिने साइड कटा हुआ सा घाव है, छाला है, छाला टाइप है। कटा हुआ सा हो गया है सर, और ये करीब 20 साल से है। इधर करीब 4-5 साल से कुछ दर्द हो रहा है, और इधर 6 माह से काफ़ी दर्द होना शुरू हो गया है। और मैं होम्योपैथिक दवाई वगैरह भी खा रहा हूँ। कुछ लोग बताते हैं अल्सर है, कुछ लोग बताते हैं कि दांत के कारण ऐसा हो रहा है। एक तो कपाल भाती करो आधा घंटा, जी सर। ये घाव अंदर से अपने आप सूखना शुरू हो जाएगा। सर आधा घंटा करना है सर। देख लेना जब भी टाइम लगे। जी सर। हाँ, आधा घंटा कर लो, सुबह कर लो या शाम को कर लो, खाने के 5 घंटे बाद या सुबह खाली पेट। जी सर। एलोवेरा जूस पीने में पी लो। जी सर। एलोवेरा जूस और व्हीट ग्रास यदि मिल जाए कहीं से तो व्हीट ग्रास, ये दोनों प्रयोग करने से आपका छाला ठीक हो जाएगा। और ये जो गेंदा होता है ना, गेंदे के फूल होते हैं, जी सर। जी सर। तो गेंदे के पत्ते जो है उसको चबा लिया करो, उससे घाव जल्दी भर जाएगा। ठीक, प्रणाम सर। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। सर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए सर कौन सा योगासन करना से बेहतर होगा सर? वो कमर के लिए जो है वही सर्वाइकल स्पोलाइटिस के लिए। ये गर्दन का दर्द है ना, तो भुजंगासन जो अभी बता रहे थे ना, उष्ट्रासन, फिर ये एक्सरसाइज ये तो बैठे बैठे कर सकते हैं, ऐसे, ये ऐसे दोनों तरफ से। धन्यवाद स्वामी के लिए ऐसे, और धन्यवाद बाबा। प्रणाम बाबा। प्रणाम। मेरा सवाल है बाबा कि योग और एक्सरसाइज में सबसे बढ़िया क्या होता है? योग होता है या एक्सरसाइज होता है? एक्सरसाइज दरअसल फास्ट किया जाता है। एक्सरसाइज से हमारा बॉडी का हार्डवेयर अच्छा हो जाता है, ऊपर के मसल टोले सोले। जी जी। तो एक्सरसाइज से हमारे मसल्स अच्छे होते हैं, हार्डवेयर अच्छा होता है, और प्राणायाम और ध्यान से हमारा सॉफ्टवेयर अच्छा होता है। इसका मतलब दोनों करना चाहिए हमें? दोनों जरूरी है। अब हार्डवेयर तो अच्छा है लोगों का, सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो गया तो SLE, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, ये तमाम बीमारियां हो जाती है। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। हम पुलिस यातायात पुलिस कर्मियों को प्रदूषण में ज्यादा देर काम करना पड़ता है। ठीक कह रहे, आप ट्रैफिक पुलिस में हैं क्या? जी सर। हाँ? ट्रैफिक पुलिस वालों को धुआं जो है फ्री में मिलता है, थोक के भाव, होलसेल में। अब इसके लिए सबको एक तो मास्क लगा के रखना चाहिए। अब क्या होता है, शायद इनको उपलब्ध तो करवाते हैं कि नहीं करवाते पांडे साहब? मास्क सबको उपलब्ध कराना चाहिए, और उपलब्ध कराने के बाद लगाना भी चाहिए। हमारे यहाँ क्या जवान ना, हम तगड़े आदमी, हमको क्या बिगाड़ेगा धुआं। अरे भैया, ये धुआं तेरा तो, कोई भी कितना भी तगड़ा आदमी हो, बॉडी में जो चीज जाएगी उसका इफेक्ट होता है। तो ज्यादा पोल्यूशन अंदर जाएगा तो हमारे फेफड़े पर, हमारे ब्रेन पर, हमारे नर्वस सिस्टम पर, हमारे हार्ट, लिवर, किडनी पर उसका निश्चित रूप से कोई प्रभाव पड़ता है। इसलिए मास्क लगा के रखना चाहिए, एक बात। दूसरा, जो ट्रैफिक पुलिस है उसको प्राणायाम जरूर करना चाहिए। उसके लंग जितने मजबूत होंगे उतना उस पोल्यूशन को बाहर फेंक सकते हैं, नहीं तो जो भी अंदर जाएगा पोल्यूशन वो अंदर जमा होगा, और उससे फेफड़ों की और
शरीर की बुरी हालत होने वाली है। इसलिए प्राणायाम करो, मास्क लगाओ, मस्त रहो। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी मेरे घुटने में बहुत दर्द होता है, उसके लिए क्या करना आपको चाहिए? छोटे से कोई घुटने में दर्द हो गया तो किसी किसी बच्चे को ये जेनेटिकली होता है, तो इस बच्चे का जो भी माता पिता है उसको एक एक थोड़ा थोड़ा शिलाजीत और इसको हल्दी दे देना। हमको भी घुटने में दर्द होता था, बच्चे थे ना बाबू, हमको भी होता था, हमने तो योग करके ही ठीक कर लिया। ये करते थे, फिर ये बटरफ्लाई करते थे और ये ऐसे पद्मासन करते थे, तो ये आप भी कर लेना, ठीक है। और दूध में हल्दी और शिलाजीत ले लेना। अभी लेके आए नहीं थे तो अभी दे देता आपको मैं, ठीक। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम बाब। मुझे कभी यहाँ से लेकर यहाँ तक दर्द होता है। कहाँ? यहाँ पैर में। अब छोटे छोटे बच्चों के मसल्स वीक होने लगे तो तुम ऐसा क्या करो, सुबह शाम दौड़ लगाया करो, ठीक है। और अभी सूर्य नमस्कार करके दिखाया था ना, सूर्य नमस्कार भी किया करो, ठीक। जिन बच्चों के मसल्स वीक होते हैं उनको अश्वगंधा देना चाहिए। आजकल बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, मसल्स बहुत वीक होते हैं, तो उन बच्चों को एक तो गिलोय घनवटी खिला दो। बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार और ऐसे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम वीक होता है तो गिलोय घनवटी आधी गोली, बड़ों को एक एक गोली। और मसल्स वीक होते हैं उनको अश्वगंधा का कैप्सूल या अश्वगंधा का चूर्ण दे देना चाहिए बच्चों को, तो मसल्स का वीकनेस नहीं रहेगा। नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। अंकल दिमाग तेज करने के लिए क्या खाएं? क्या करें? दिमाग तेज करने के लिए क्या खाएं? दिमाग तेज करना है इसको, उसके लिए खाने से बात नहीं बनेगी, उसके लिए ब्रेन को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए ब्रेन को? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिलेगा लंबा सांस लेने से, एक तो ये और एक ये वाला, इससे दिमाग तेज हो जाएगा। और खाने में सबसे अच्छा होता है गाय का दूध और गाय का घी। आपने देखा ना भैंस का जो बच्चा होता है ना, पाड़ा धीरे धीरे चलता है और बछड़ा तेजी से चलता है ना, तो भैंस का दिमाग कम होता है, गाय का दिमाग ज्यादा होता है, ठीक है। तो गाय का दूध पियोगे तो तेज दिमाग हो जाएगा और भैंस का दूध पियोगे तो पाड़े जैसा, भैंसा जैसा दिमाग हो जाएगा। जिन बच्चों का दिमाग थोड़ा डल रहता है उनको बादाम रोगन भी दूध में पिलाना चाहिए। और एक हम गोली बनाते हैं मेधावटी, वो लेना चाहिए, उससे अच्छा इफेक्ट होता है। उसमें ब्राह्मिक शंख पुष्पी ज्योतिषमती मालकांगनी आदि होता है। स्वामी जी को प्रणाम। प्रणाम। कान में पानी आता है, ऑपरेशन कराने के बावजूद भी ठीक नहीं हुआ, इससे क्या पाए? कपालभाति अनुलोम विलोम करो, धीरे धीरे, तेजी से मत करना जी। ये अनुलोम विलोम दोनों, और लास्ट की अंगुली और इसकी यहाँ एक पॉइंट है कान का, एक एक मिनट ये दबाना। मैंने लोगों का 20-20 साल पुराना कान जो बहता था वो ठीक किया ऐसा करा के। और हमारी औषध दर्शन एक छोटी सी पुस्तक है, चिकित्सालय से मिल जाएगी या वैद्य से, वहाँ लिखवा लेना। सारी वाद्यावटी, चंद्रप्रभावटी और शिलाजीत रसायन, ये 3 गोली, एक एक गोली सुबह शाम खाने से 2-3 महीने में ठीक हो जाएगा। कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। परम बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा जी मुझे पेट बढ़ गया और गैस बहुत ज़्यादा होता बाबा जी। कपालभाति रोज करना। हाँ? रात भर ड्यूटी होता बाबा जी, मौका नहीं मिलता है। अरे रात भर ड्यूटी होता है ना, तो रात को जब ड्यूटी करके आते हो तब आने के बाद कुछ खा के ही तो सोते होगे ना। ड्यूटी करके जब घर पे आओ तब पहले कपालभाति करो, फिर खाओ और फिर सो, ठीक है। जैसे ही रात को ड्यूटी करके आते हो तो सुबह सुबह पहले कपालभाति किया करो, फिर नहा धो के खा के फिर सोया करो, ठीक है। एक तो ये बात। और दूसरा, जिनका भी पेट मुटिया गया है और सब गर्म पानी पिया करो। गर्म पानी पीने से पेट एकदम मेरे जैसा रहेगा, साफ। हाँ? ठीक है पूनम जी, आप भी पी लिया करो थोड़ा गर्म पानी। चलो नेक्स्ट। प्रणाम बाबा जी, मेरा एक सवाल है कि बुखार हो तो योग अभ्यास करना चाहिए या नहीं? देखो, बुखार होने पर ये शीतली और शीतकारी, यदि सर्दी नहीं है, खाली ऐसे टेम्परेचर हो गया है ना, तो ये शीतली कर लो और नाक से छोड़ दिया, फिर मुंह ऐसे दूसरा जीभ, एक तो जीभ बाहर निकाल के एक जीभ दांतों के पीछे लगा दी और ऐसे, इससे बुखार ठीक होता है। तो बुखार में ऐसे तेज एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, शीतली शीतकारी कर सकते हैं यदि कफ कोल्ड नहीं है तो। बाकी फीवर में नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी को लंबा फीवर चलता है, फीवर उतरता ही नहीं है,
तो उसको कपालभाति धीरे धीरे करना चाहिए, उससे लीवर अच्छा हो जाएगा तो फीवर नहीं होगा। लीवर कमज़ोर होने से बार बार फीवर होता है, और गिलोय घनवटी ऐसे लोगों को ज़्यादा खानी चाहिए जिनको बार बार फीवर होता है, तो इसका इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाएगा, लीवर अच्छा हो जाएगा। बाबा जी मेरे को ये पूछना था, जो घर में एलोवेरा लगा होता है उसका कैसे प्रयोग करते हैं? एलोवेरा का दोनों तरफ से काट के बीच में से गुद्दा निकाल लेते हैं, फिर है ना, तो गुद्दा को मिक्सी में डाल दो तो वो फिर वो चिपचिपाहट दूर हो जाती है, एकदम लिक्विड पानी जैसा हो जाता है। तो एलोवेरा का गुद्दा उसका क्रश करके मिक्सी में लिक्विड करके लेना चाहिए एक बार। तो उसको फ्रिज में रख सकते हैं? हाँ, एलोवेरा को फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। एलोवेरा को तो ऐसे पत्ते को काट के रात को उल्टा करके रखना चाहिए, उसका पीला पीला भाग निकल जाना चाहिए, ठीक है। और एलोवेरा का जूस निकाल के कभी भी 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। 10-15 मिनट के बाद उसमें फर्मेंटेशन होता है और उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। लेकिन मेरे घर में 2-2, 3-3 महीने के फ्रिज में ही रहता है जूस। मम्मी ऐसे ही बना के पीते हैं। वो बहुत लो टेम्परेचर में रखते होंगे, नहीं, फ्रिज में, नॉर्मल फ्रिज में। हाँ, इसमें ना फिर भी बैक्टीरिया पैदा होने की संभावना रहती है, कई दिन नहीं रखना चाहिए जूस को। पत्ते को रखो ना, पत्ते को चाहे कितने दिन रख लो, उसमें गड़बड़ नहीं होता, निकालते ही बैक्टीरिया जनरेट हो जाता है। हम आप लोगों से मिलने के लिए आए थे कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और ऐसे ही आप झारखंड की सेवा करते रहो, खूब आगे बढ़ते रहो, और अपनी सेहत का भी ध्यान रखो। आप सबकी सुरक्षा करते हो, योग से आपकी रक्षा होगी, और ये एक बहाना था कि आपके साथ मिला जाए, और इसके लिए बहन पूनम जी ने पहल किया। एक बार बहन पूनम को और आदरणीय पांडे जी को एक बार सबके ओर से पुनः बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की। आज के इस अवसर पर बाबा रामदेव जी को स्मृति चिन्ह हम सबकी तरफ से प्रदान करें।